किसी का गहरे से गहरा स्वार्थ जानना है तो बस ये देख लो कि वो सच किसको मानता है। प्राचीन गुफा वाले रूहानी बाबा जी हैं जो पुत्र रत्न का आशीर्वाद देते हैं। वहां बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनको देख के ही क्या बता सकते हो। भारत आध्यात्मिक इतिहास इस मामले में बड़ा रोचक रहा है। शुरुआत प्रकृति पूजन से होती है वेदों में, और फिर उपनिषद कहते हैं प्रकृति थोड़ी ही सत्य है, ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है। और फिर जो आत्मा शब्द दे दिया वेदांत ने, जैसे यही वेदांत से भूल हो गई। सारी जो मानसिक कूदफांद हो सकती है उसको ऋषियों ने एकदम मूल में ही कुचल दिया। गुणों में ही जीना है, क्या करें, जीव पैदा हुए हैं, शरीर है, जिस गुण में से निर्गुण की खास खुशबू ना आती हो हटा दो। किस इंसान की संगत करनी है जो बैठा तो सामने इंसान के रूप में, पर जिसको देख के लगे कि कुछ और भी होता होगा। काम कौन सा करना है, जो काम तो जमीन का है पर जिसको करते करते जमीनी मसले सारे भूल जाओ। तो इसलिए सत्य को अचिंत्य कहा गया है। जो सच्चा है उसके बारे में कोई चिंतन, विचार, भावना, कल्पना नहीं हो सकती। अपने आप को पूरे तरीके से निर्गुण को समर्पित जिसने कर दिया, फिर समझ लो उसको अधिकार मिल जाता है कि वो सगुण में भी निर्गुण को देखने लगे। मैंने कहा स्वादिष्ट। अब इसके सामने सब लोग एक एक शब्द लिखिए। स्वादिष्ट सुनते ही आपके मन में क्या छवि या रूप या नाम आया है वो लिख दीजिए स्वादिष्ट के साथ। अब प्यारा, प्यारा लिखो, उसके साथ कुछ लिख दो। प्यारा, उसके साथ कुछ लिख दो। अब लिखो पूज्य, पूज्य लिखो और उसके साथ कुछ लिख दो। लिख लिया? अब अपने पड़ोसी के साथ अपनी कॉपी बदल लो, वही है। हो गया? कितने लोगों का 3 में से 3 मिलान हो गया? जो 3 आपने लिखे थे वही 3 पड़ोसी ने लिखे थे। मैं गजब हो गया। 3 में 3, 3 में 3, एक एक नहीं। जो 3 तुमने लिखे वही 3 उसने लिखे, बराबर के। खड़े कर दो। तो मान लो यहाँ 50 जोड़े बैठे हैं, तो उसमें से एक ऐसा निकला कि कितने लोगों के 3 में से 2 बिल्कुल मैच कर गए पड़ोसी से। तो यार तुम्हारा ही थोड़ी मैच किया होगा, तुम्हारे जोड़ेदार का भी तो मैच किया होगा, तो तुम भी तो हाथ उठाओ। तो 1 2 3 4, ठीक है। 50 में से एक ऐसा जोड़ा था जिसके 3 कर गए, एक 4 ऐसे निकले जिनके, कितने ऐसे हैं जिनका कम से कम एक तो बगल वाले के साथ मेल खा गया। एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 6 7 8 9 10 11 12, 12। बाकियों का क्या हुआ? 33 लोग, मैंने 2/3, उनका एक भी नहीं दूसरे के साथ मेल खाया। क्यों? मैंने तो
जो 3 शब्द बोले थे वो सबको एक समान ही बोले थे, तो मेल क्यों नहीं खाया? शब्द मेरे थे, शब्दों को सुनकर जो चिंतन किया वो आपका था, है ना? शब्द भले ही मेरे थे, पर शब्दों पर जो विचार उठा वो आपका था। और वो विचार सबका अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबके अलग अलग भीतरी संसार हैं, सरोकार हैं, पसंद नापसंद है, स्वार्थ, रिश्ते नाते, सबके संस्कार अलग अलग हैं, उसके नाते ये कर लिया। आ रही बात समझ में? अब मैंने कहीं बीच में बोला, मैंने लिखा था जैसे उदाहरण के लिए प्यारा, अब मैं कहूं कि अपने प्यारे की भावना करो, तो क्या नतीजा निकलेगा? मैंने तो एक बात बोली, प्यारे की भावना करो, और भावना सब अपनी अलग अलग कर रहे होंगे, अपने अपने संस्कार और स्वार्थ के अनुसार। यही है ना? यही तो है। चलो पूज्य का स्मरण करो, तो मैंने तो कह दिया पूज्य, पर स्मरण सब अपने अपने स्वार्थ और संस्कार का ही कर रहे होंगे। जिसका जहां पे जाकर के मामला फंसा हुआ है वो वहीं का स्मरण कर रहा होगा। तो ये बड़ी भारी गलती हो जाती है। जो अचिंत्य है उसका चिंतन भारी गलती है। उसको अचिंत्य कहा ही इसीलिए गया है ताकि ये स्पष्ट रहे कि किसी दूसरे केंद्र का अस्तित्व है जिस तक अहम के केंद्र की पहुंच नहीं है। अहम कहीं तक भी कैसे पहुंचता है? अहम कहीं तक भी कैसे पहुंचता है? आप कहीं पहुंचते हो तो पहले क्या करते हो? विचार करते हो ना। अहम कहीं भी पहुंचता है विचार करके। अगर वास्तव में कोई दूसरा केंद्र है जिसको आत्मा बोलते हैं, तो वो दूसरा सिर्फ तभी हो सकता है जब वो अहम के दायरे में आता ही ना हो, है ना? और अहम के दायरे में लगातार अहम की पहुंच कैसे है? विचार कर करके। समझ में आ रहा है सत्य को अचिंत्य क्यों बोला गया? अचिंत्य माने जिसका चिंतन नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय, जिसकी बात नहीं हो सकती। उपनिषद कहते हैं वाणी बड़ा प्रयास करती है उसका वर्णन करने का, असफल हो जाती है। मन भी प्रयास करता है चिंतन करने का, हार जाता है। सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर से प्रयास करती हैं पर वहां तक पहुंच नहीं पाती। ये जबरदस्ती कोई किस्सा नहीं बनाया गया है, गाथा नहीं गढ़ी गई है, इसके पीछे सिद्धांत है। जो कुछ अहम की पकड़ में आ गया वो अहम से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। जो कुछ अहम की पहुंच में आ गया वो तो अहम का विषय है, और जो अहम का विषय है वो अहम को तोड़ नहीं पाएगा। अहम का विषय अहम को तोड़ नहीं पाएगा। अहम है, अहम का सारा संसार है, उस संसार में क्या बसे हुए हैं उसके विषय, और उन विषयों का क्या करता है वो? विचार। ये सारे विषय चुने ही किसने हैं? ये सारे विषय छाया किसकी हैं, अनुगूंज किसकी हैं, प्रक्षेपण किसके हैं? तो इन सब विषयों का फिर एक प्रकार से मालिक कौन हुआ? ठीक वैसे जैसे व्यक्ति छाया का मालिक होता है, ठीक वैसे जैसे आपके द्वारा कहा गया शब्द पीछे आ रही सब
गूंज अनुगूंज का मालिक होता है ना, होता है ना। तो उस अर्थ में अहम अपने संसार का मालिक होता है। माने जितने भी विषय हैं अहम के, जो पूरा दायरा है अहम का, जिस भी चीज का हमने चिंतन कर मारा, वो चीज अहम के भोगने के काम तो आ सकती है, लेकिन वो अहम को अब मुक्ति नहीं दिला सकती। जो कोई आपकी विचार की परिधि के भीतर आ गया, उसको अब आप भोग तो सकते हो, उसके साथ आप मजे लूटिए, रस छानिए खूब, आहा स्वाद है, इसीलिए पहला स्वादिष्ट बोला था मैंने। तो उसके साथ मजे तो आ सकते हैं, प्रसन्नता छन सकती है खूब, रस घोटा जा सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। और अगर हम सब कुछ अहम के भीतर ही कर लेंगे तो फिर हम मुक्ति, बोलो, असंभव हो जाएगी ना। जो कुछ अहम के दायरे में है वो मुक्ति नहीं दे सकता। अगर सब कुछ अहम के भीतर आ गया तो फिर मुक्ति असंभव हो जाएगी। और अहम के दायरे में जो कुछ है उसकी पहचान ये है कि उसका विचार करा जा सकता है, वो चिंतन कल्पना के साए में आ जाता है। ये अहम की परिधि के भीतर के विषय की पहचान है। अब अगर मुक्ति चाहिए तो फिर शर्त क्या हुई, बोलो? कुछ ऐसा होना चाहिए जो अहम के दायरे के, कुछ ऐसा दायरा छोड़ जो अहम के तल के ऊपर का हो, जो अहम के तल के ऊपर का हो। और अगर कुछ अहम के तल के ऊपर का होगा तो उसका लक्षण यह होगा कि उसका विचार नहीं करा जा सकता। तो इसलिए सत्य को अचिंत्य कहा गया है। जो सच्चा है उसके बारे में कोई चिंतन, विचार, भावना, कल्पना नहीं हो सकती। और जिस भी चीज़ की आप भावना कल्पना कर सकते हैं वो आपके ही झूठ का विस्तार है, वो आपके ही स्वार्थों का विस्तार है। ठीक वैसे जब मैंने कहा स्वादिष्ट तो किसी ने लिखा हो गुलाब जामुन, किसी ने समोसा, किसी ने डोसा, क्या क्या लिखा था। तो वो तो आपकी पसंद नापसंद का विस्तार हो गया ना। वैसे ही मैंने पूज्य कह दिया तो किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा, जुनून धनिया भी लिखा हो, क्या पता कौन किसको पूज रहा है, हमें क्या पता। हम तो स्वार्थ को पूजते हैं, जिसका जहां स्वार्थ है वहीं पूजा शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए समझाने वालों ने बार बार कहा है कि बेटा लालच बहुत होगा अचिंत्य का चिंतन करने का, कर मत लेना, चुपचाप कल्पना को विराम दे देना, सर झुका देना, इतने उद्दंड मत हो जाना कि कहने लग जाओ कि मैंने तो परम पिता परमेश्वर की छवि बना रखी है। ये मत करने लग जाना। सत्य की छवि नहीं होती। जिसकी छवि होती है वो अहंकार के तल का होता है। अहंकार इंद्रियों के माध्यम से काम करता है ना। क्या कह रहे हैं मुनि अष्टावक्राज? जब कोई प्रयास करता है अचिंत्य का चिंतन करने का, तो अचिंत्य मात्र चिंतन के रूप में ही प्रतीत होता है। इसलिए ऐसे प्रयास को, ऐसी भावना को त्याग कर मैं आत्मस्थ हूं। मैं ये प्रयास ही नहीं करता कि सत्य का चिंतन करूं। हम बार बार क्या कहते हैं, किसका चिंतन किया करो? अपना चिंतन किया करो, सत्य का नहीं। किसको पकड़ने की कोशिश किया करो? माया को, सत्य को नहीं। सत्य का नाम, रूप, घर द्वार, चेहरा, आभा, ओज, तेज, भूत भविष्य कुछ नहीं होता। हम्म। अब तो मैंने बहुत आप लोगों को चेतावनी दे दी, नहीं तो मान लो ऐसे ही आपकी साधारण बेहोशी का जो दिन भर चलती है वैसा ही कोई पल हो
और उसमें मैं सत्य ना बोलूं, सच बोलूं, सच, और मैं कहूँ सच के सामने एक शब्द लिखिए, आप देखो तुरंत आप क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे? अभी अच्छे बच्चे मत बनो, बताओ क्या लिखोगे? पूरे दिन तुम्हारा सच क्या रहता है? बोलो क्या लिखोगे? अभी सच क्या है? अरे क्या लिखोगे? कुछ कोई उसको नाम वाम दोगे? झूठ ऐसे लिखोगे? दिन भर दार्शनिक बन के घूमते हो। हम्म, दिन भर करते हो। किसी न किसी दिन भर किसी विषय के पीछे ही तो भगते हो, तो वही तो तुम्हारा सच होता है। हाँ, हाँ, तो उसका कुछ नाम होगा ना, कुछ तो नाम होगा। हैं? या विषय क्या के बुलाते हो? हैं? तो सच के सामने आप तत्काल क्या लिख दोगे? अपना अपना स्वार्थ, क्योंकि दिन भर किसके पीछे भगते हो, तो लिख दोगे, यही तो करोगे। मनुष्य ने इसी तरह सच की छवियां बनाई हैं सदा। जिसके जहां स्वार्थ है, जिसकी जहां पसंद नापसंद है, उसने उसको सच मान लिया, नाम दे दिया। चमगादड़ों से जाकर कहा जाए चलो सच की छवि बनाओ, तो क्या बनाएंगे? अंधेरे में ऐसे दो छोटी छोटी गोल गोल चमकती हुई आंखें, किसकी? किसी चमगादड़ की। ये उनका सत्य का सर्वोच्च प्रतिमान होगा। कहेंगे अब इसके सामने सब लोग सर झुकाया करो। सच को जैसे ही अहंकार के दायरे में लाओगे, उसको यही तो बताओगे कि ये सबसे ऊंचा है, यही तो बताओगे। और उस बेचारे के लिए क्या सबसे ऊंचा है? अहंकार के लिए तुम्हारे लिए क्या सबसे ऊंचा है जिसके लिए सब छोड़ने को तैयार रहते हो? स्वार्थ। तो अहंकार तत्काल सच का रिश्ता अपने सबसे ऊंचे स्वार्थ से जोड़ देगा। किसी का गहरे से गहरा स्वार्थ जानना है तो बस ये देख लो कि वो सच किसको मानता है, वो पूजता किसको है, वहीं उसका स्वार्थ बैठा है। प्राचीन गुफा वाले रूहानी बाबा जी हैं, जो पुत्र रत्न का आशीर्वाद देते हैं। अब वहां बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनको देख के ही क्या बता सकते हो? पुत्र में इनका स्वार्थ है, बता सकते हो ना? तो इसी तरीके से कौन किसको पूज रहा है, अब वो रूहानी बाबा जी, गुफा वाले रूहानी बाबा जी को जो लोग पूज रहे हैं, उनको देखते ही बताया जा सकता है कि इन सब लोगों का स्वार्थ क्या है, बताया जा सकता है ना। वैसे ही कौन किसको पूज रहा है, वो देखने से बस इतना ही पता चलता है कि तुम्हारे स्वार्थ कहां पर है। ये तो गुफा वाले बाबा जी हो गए। अब मान लो उनके बगल में एक और होते, पेड़ वाले बाबा जी या बाबी जी, और उनके साथ लगा हुआ है कि हाँ पुत्री धन की प्राप्ति होती है, और वहां भी मान लो दो चार भूले भटके पाए गए, तो उनको देखते ही तुरंत क्या पता चल जाता? इनका स्वार्थ। तुम किसको पूजते हो उससे बस ये पता चलता है कि तुम्हारे स्वार्थ कहां पर है। कामी का गुरु और लोभी का गुरु, जो जैसा है उसी अनुसार पूजना शुरू कर देता है। तुम्हारे पूज्य को देखकर यह नहीं पता चलता कि सच कैसा है, तुम्हारे पूज्य को देखकर बस ये पता चलता है कि तुम्हारा स्वार्थ कैसा है। लेकिन हम ये नहीं मानते कि हम अपने स्वार्थ को पूज रहे हैं। बड़ी गंदी घिनौनी सी बात लगेगी ना, एक आदमी अपने स्वार्थ की आरती कर रहा है, अगरबत्ती लगा रहा है, तो हम कहते हैं स्वार्थ थोड़ी है ये तो सत्य है, और कोई मेरे इस सत्य पर आपत्ति करेगा तो गला काट दूंगा।
इंसान ने जब भी पूजा है, जहाँ भी पूजा है, अपने स्वार्थ की छवि को ही पूजा है। इसीलिए वेदांत नहीं कहता कि पूजो, वेदांत कहता है पूजो नहीं, पूछो। ये पूजना तो बहुत आसान है, जिसका जहाँ स्वार्थ होता है वहीं पूजा शुरू हो जाती है। पूजो नहीं, पूछो। अब पूछने में अहंकार की जान जाती है। हाय दैया, ये क्या कह दिया। कहीं भी अंधा सर झुकवा लो, कुछ मूर्खता करवा लो, कोई समस्या नहीं। ये सवालबाजी मत करवाया करो यार, लगता है काट दिया किसी ने। बाबा जी के सामने जाके पूजना आसान है या पूछना आसान है? दिल से बताओ। तो वही कराते हो। जाओ वहां खड़े होके पूछ के दिखाओ। नेताजी के सामने भी जा करके हे बत्तीसी दिखाना, मुंडी हिलाना आसान है या सवाल पूछना आसान है? बत्तीसी दिखाई, मुंडी हिलाई, वापस आ गए। वही काम सेठ जी, सेठ जी का जो कारिंदा होता है, बॉस जी, सवाल पूछना आसान है या बस पूजना आसान है? समझ में आ रही है बात? कैसे ऊपर को उड़ान भरे कोई यहां से, अगर यहीं पर जो बैठा है उसका नाम आसमान रख दिया। बोलो। आजा बेटा। बहुत इग्नोर्ड फील कर रहा था। ये भाई सबको सहारा देता है। यहाँ खड़ी जाओ दीदी। बाल देख के इनके खोपड़े की हालत पता चल रही होगी। ये खोपड़े की हालत का प्रतिबिंब है, ये जो बाल है। ठीक है, पहले इसको बोल दिया। ये अभी 12वीं का फेयर है। तू मेरा जहान है। ये मिले तो भी इन्हीं के तल का कुछ मिलेगा, और ना मिले तो भी ये रही अपने ही तल पर। अब फिर आगे बढ़ी तो ये गधवा, इससे ब्याह हो गया, प्रेम विवाह किया था ऐसे। अरे गिरे आदमी सबको गिरा रहा है। तो इसको बोलने लगी तू मेरा आसमान है, मिल भी गया तो आसमान के नाम पर मिली क्या? जमीन की खाक। फिर ये बच्चे पैदा हो गए 2-4, इनको बोले तुम आसमान हो, तुम उड़ान हो, उड़ान के नाम पर भी क्या मिला? ये समस्या होती है चिंतन के साथ। तुम अपने ही तल की किसी चीज को आसमान का नाम दे देते हो। जमीन की खाक को आसमान कहने से तुम उड़ थोड़ी जाओगे, या उड़ जाओगे? ये समस्या आती है। ये हो सकता है दूर के हों, लेकिन हैं तुम्हारे ही तल के। ये तुमसे दूर के हो सकते हैं, लेकिन दूर का होने से आयाम नहीं बदल जाता। ये हैं तुम्हारे ही तल के।
समझ में आ रही है बात ये? वेदांत का सारा हठ ये है कि जानूंगा मैं फंसा कहाँ हुआ हूं। आजादी क्या होती है वो इसकी छवि नहीं बनाता। वो कहता है आजादी प्राण है। वो जो ललक है मेरे भीतर जो कहती है गुलामी को काटो, उसका नाम आजादी है। मैं क्या उसकी छवि बनाऊं? वो तो छाती में धड़कन है मेरी। वो ना होती तो मैं गुलामी को काटने को इतना आतुर क्यों होता? वो जो मुझसे कहता है कि झूठ को झूठ जानो, वो सच है। वो जो मुझसे कहता है कि झूठ को झूठ जानो, वो है सच। बाकी सच का कोई नाम रूप छवि कुछ नहीं। देखो जिंदगी में अलग अलग मौकों पर, मकामों पर आपने कैसे अलग अलग विषयों को अपना आसमान घोषित किया है कि नहीं किया है? हुआ है कि नहीं हुआ है कि कोई विषय या विषयों का समूह आया है और चेतना पर एकदम छा गया है? कभी 6 दिन को, कभी 6 महीने, कभी 6 साल को, कभी 6 घंटे को ही, कभी तो 6 मिनट को। होता है ना? और जब कुछ छा जाता है तो वो छाए हुए आसमान जैसा प्रतीत होता है कि यही तो है। झूठा आसमान है वो, ठग गया। शब्द सिर्फ उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं जो अहंकार के तल का हो। अगर किसी के लिए आपने एक शब्द ईजाद कर लिया तो इसका मतलब वो अनंत तो अब नहीं रहा, क्योंकि शब्द की सार्थकता ही उसकी सीमा में है। कोई शब्द ऐसा हो जिसकी सीमा ही ना हो, जिसके अनंत अर्थ हो, तो वो शब्द ही बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। अरे भाई, पिगी, खड़ा हो जा। पिगी, यहां बैठ जाओ। पिगी शब्द सार्थक क्यों है? क्योंकि ये पिगी, क्योंकि ये भी पिगी, क्योंकि ये बाबूजी भी पिगी, और बाबा जी वहां सो रहे हैं वो भी पिगी। तो कोई भी शब्द अर्थ मात्र तब रखता है जब कहीं उसकी सीमा रेखा हो कि उसके आगे जो कुछ है वो उस शब्द द्वारा इंगित नहीं होता। तो ये जो गधवा है ये पिगी नहीं है। समझ रहे हो? तो शब्द सार्थक है ही तभी जब वो कहीं रुक जाता हो, कि उसके आगे अब उस शब्द की पकड़ या पहुंच नहीं है, है ना? तो कोई भी शब्द फिर अनंत की ओर इशारा बोलो नहीं कर सकता, क्योंकि अनंत माने जो कभी रुकता नहीं। और शब्द कभी रुके नहीं तो बकवास हो जाएगा। मैं कहूं केला, और एक खंबा भी केला है, और ये बैठे ये भी केला है, और वो कुर्सी भी केला है, ये लाइट भी केला है, उनका चश्मा भी केला है, उनके बाल भी केला हैं। जितना यहां विषय हो सब सब केला ही केला है। तो केला का कोई मतलब बचा? फिर केला शब्द आप कभी इस्तेमाल भी करोगे? अब जैसे ही बोलोगे केला, कोई झापड़ और मार देगा। बोले केला से जब कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ भी केला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है केला, तो केला शब्द ही फिर अर्थहीन है, मूर्खता का शब्द है। हुआ कि नहीं? शब्द है ही तभी जब वो कहीं पर जाकर रुक जाता हो। जब आप कह सको कि साहब वो जो सेब है ना वो केला नहीं है, तब तो अब केले शब्द का कुछ मान हुआ, क्योंकि केला माने कोई एक चीज और बाकी चीजें नहीं। तो शब्द किसी एक विशिष्ट विषय की ओर ही इशारा कर सकता है मात्र। ये अच्छे से समझो। शब्द सिर्फ किसी एक विशिष्ट विषय, अहंकार के एक खास विषय की ओर इशारा कर सकता है। उसके आगे शब्द की औकात नहीं होती।
बात आ रही है समझ में? यही बात छवि पर लागू होती है। अब मैं मान लो तुम्हारे मुंह की तस्वीर उतार लूं, ऐसे दिखाऊं, मैं कहूं ये किसकी फोटो है, और तुम बोलो ये गधे की भी है, पिगी की भी है, इनकी भी है, इनकी भी है, वहाँ मेढक बैठा है उसकी भी है, बाहर खरगोश बैठा उसकी भी है, जितने मर गए इतिहास में उनकी भी है। तो कोई तुक बना? यही बात छवि पर लागू होती है, जो बात शब्द पर लागू होती है। वो अहंकार के बस किसी विशिष्ट विषय की ओर इशारा कर सकती है। तो पहली बात तो उसमें विशिष्टता आ गई। विशिष्टता माने सीमितता। और दूसरी बात, वो विषय है तो अहंकार का ही। तो इसलिए सत्य का न नाम हो सकता है न छवि हो सकती है। सत्य का इसलिए न नाम हो सकता है न छवि हो सकती है। नाम छवि बनाते ही आप बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटा कर देते हो। छोटे ही नहीं कर देते हो, अपने हिसाब से छोटा कर देते हो। छोटा ही नहीं किया है, अपने हिसाब से छोटा किया है। आप अनंत को लेकर दर्जी के पास गए हो और बोला इसे छोटा कर लो मेरे नाप के हिसाब से। अनंत आपको कुछ मिल गया, मान लो डेनिम, पता नहीं कैसे मिलेगा अनंत डेनिम, पर चलो आप उसको लेके दर्जी के पास गए, क्या होगा? ये बोलेंगे मेरी कमर नाप लो, इनकी कमर है 14 इंच। वो अलग मुद्दा है कि 14 इंच क्यों है। तो ये कहेंगे मेरी नाप लो, और बनवा लिया अपने हिसाब से। वो जाएंगी लेकर के, वो तो कहेंगे नहीं मुझे जीन्स बनवानी ही नहीं है, मेरे लिए जैकेट बना दो। तो उनका नाप लिया जाएगा उनके हिसाब से। ये समझ रहे हो क्या हो रहा है? पहले तो छोटा कर रहे हैं उसको, और अपने नाप के हिसाब से छोटा कर रहे हैं। उसको कतर दिया, और वो भी अब किसी की कमर ही कुल 14 है, तो अनंत को भी अपने हिसाब से। मान लो एक देश हो जिसमें सब 14 वाली कमर के ही रहते हो, तो अनंत की छवि भी कैसी बनाएंगे? 14 इंच की पतली कमरिया। पहले तो छोटा करना है, वो भी अपने हिसाब से छोटा करना है। कितनी धृष्टता की बात है, ये कितना अपमान सूचक दुस्साहस है कि नहीं? कितनी बड़ी चीज को तुमने कितना छोटा करा, और हिम्मत कैसे हुई? और फिर तन के कह रहे हो यही तो है। अनंत डेनिम को तुमने डेनिम का रूमाल बना दिया है, उसमें अपनी नाक और पोंछ रहे हो, और फिर कह रहे हो यही तो है, यही तो है। और लड़ोगे तो मारेंगे। और कोई जैकेट वाला आ गया, उसने जैकेट बना रखी है। कोई आ गया डेनिम का कच्छा बना के घूम रहा है, वो आपस में दोनों के भयानक मारपाट, खून खराबा कर दिया है। क्योंकि वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है परमात्मा जैकेट है, और वो बोल रहा है परमात्मा कच्छा है। और मार दिया बिल्कुल, एकदम हजारों लाशें गिर गई हैं। और है वो दोनों में से कुछ भी नहीं। वो क्या है? चुप। ये सवाल नहीं पूछते। ये सवाल पूछना ही आध्यात्मिक बदतमीजी है। हाँ, प्रेम में कई बार आदमी गुस्ताखियां कर लेता है, वो प्रेमपूर्ण बात है, वहां पता होता है गुस्ताखी कर रहे हैं, पर हक से करते हैं। वहां जानते हैं गुस्ताखी कर रहे हैं, पहले ही बता देते को आज हम ना शरारत के मूड में करेंगे। जैसे कबीर साहब गाते हैं, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा। वो पहले ही बोल देते देखो हम जानते हैं कि निर्गुण है, पर आज मूड है, निर्भय होके निर्गुण के गुण गाऊंगा।
वो ये नहीं कह रहे हैं कि गुण है, पहले ही उन्होंने मान लिया कि निर्गुण है, पर कह रहे ऐसे ही आज करना है, फिर ठीक है, फिर ठीक, फिर करो। ये होली खेलने जैसी बात है। हमें पता है किसी के ऊपर रंग डालना कोई शिष्टाचार नहीं है, पर आज करेंगे, बुरा ना मानो होली है। ऐसे ही कई बार परमात्मा को बोला जाता है, बुरा ना मानो होली है, आज निर्गुण के गुण गाएंगे, पर वो साल में एक बार करा जाता है, रोज नहीं करा जाता। तुम ऐसे ही आज जा करके किसी के ऊपर वो रंग वाला गुब्बारा मार दो, बहुत मार खाओगे। और प्रेम में करा जाता है। प्रेम का मतलब होता है सामने वाले पर अपने आप को बिल्कुल निछावर कर दिया है। तो फिर ये संतों को मिलने वाला पुरस्कार है, ये नियामत, ये अधिकार उनको मिला हुआ है कि वो निर्गुण के गुण गा ले। इसको आप कुमार गंधर्व की आवाज में सुनिएगा, निर्गुणी भजन आप सब कुमार गंधर्व की आवाज में सुनिए, एकदम निर्भय निर्गुण कहता है गुरु ज्ञानी अवधूता। हम्म, हम्म, हम्म। समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं कि हम सगुण को परम सत्ता से बिल्कुल अलग करके देख रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये जो संसार है हम जानते हैं कि झूठ है, पर उसके बाद भी जीव जीता तो इसी में है। अपने आप को पूरे तरीके से निर्गुण को समर्पित जिसने कर दिया, फिर समझ लो उसको अधिकार मिल जाता है कि वो सगुण में भी निर्गुण को देखने लगे। सिर्फ उसी को मिलता है, सिर्फ उसी को। जो निर्गुण का नहीं हुआ वो सगुण को पूजने लगे, तो वो बस दुस्साहस कर रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा। क्योंकि बात तो भय की ही है। जैसे किसी के साथ आप अभद्रता कर रहे हो तो भय लगना चाहिए ना। तो निर्गुण के प्रति आप ये अनादर कर रहे हो कि उसके गुण गा रहे हो, करे नहीं निर्भय होकर गाऊंगा। भय लगना चाहिए पर निर्भय होकर गाऊंगा। कर सकता हूं, मेरे और राम के बीच की बात है, हम दोनों का व्यक्तिगत मामला है, कोई हस्तक्षेप ना करे। प्यार इतना है कि हमें हक मिल जाता है बीच बीच में, आज गुण गाएंगे तुम्हारे। हमें मालूम है तुम्हारा कोई गुण नहीं हो सकता, हमें यह भी मालूम है कि सारे गुण तुम्हारे हैं, पर आज गाएंगे। हम्म? मूल शिखर चढ़ आसन बांधू जी। छोड़ो। कुछ आ रही है बात समझ में? सबसे पहले तो ये बहुत बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि सत्य अचिंत्य है। ये वेदांत की बहुत मूल बात है। उसका उल्लेख ही सब नकार में है। ये आप लोग गृह कार्य की तरह ले लीजिए, अपने जो आपका बोध कार्य होता है, कि कितने नकारात्मक नामों से सत्य को वेदांत में संबोधित किया गया है। कम से कम 20 लिखिए, कम से कम 20। आप हैरान हो जाएंगे ऋषियों ने कितनी मेहनत करी आपकी कल्पना
को रोकने की। बोले जिस भी दिशा में कल्पना जा सकती है उसको रोको। हर वो चीज जो कल्पना से संबंधित है उसके साथ न लगाया। न रंग है, न रूप है, न आदि है, न अंत है, न उसका बाप है, न उसकी संतान है, न उसका संगी है, न और न जाने कितना उसका घर है, न उसकी लंबाई है कुछ, न उसकी गंध है कुछ, न मैंने जहां जहां आपकी कल्पना भाग सकती है वहां वहां जाके उन्होंने बीच में अवरोध लगाया, बैरियर खड़ा करा कि अरे भागी, फिर से रोक, पकड़ो इसको। जिस भी दिशा में भाग सकती है रोको उसको। सुंदर है न, असुंदर है न। अभी से बहुत कम कह रहा हूं। एक दफा बैठ करके मैंने ये सूची बनाना शुरू करी थी, मुझे लगता है 100 तक पहुंचने लग गया था। वो सब कहीं एक जगह पर संकलित नहीं है, पर आप खोजेंगे तो उपनिषदों में अलग अलग जगह पर आता जाएगा। विकार है न, आकार है न, मित्र है न, शत्रु है न, स्त्री है न, पुरुष है न, बालक है न, वृद्ध है न, काला गोरा वगैरह न। सारी जो मानसिक कूदफांद हो सकती है उसको ऋषियों ने एकदम मूल में ही कुचल दिया। बोले तुम लड़ाइयाँ आपस में इसलिए करते हो कि तुम्हारी कल्पनाएं अलग अलग हैं। कोई कुछ कल्पना लेके बैठा है, कोई कुछ कल्पना। बोले जो कल्पना की जड़ होती है मैं वहीं जाके बता देता हूँ कि तुम यही मूर्खता कर रहे हो। बात इसकी नहीं है कि उसकी कल्पना बेहतर है कि तुम्हारी, बात यह है कि दोनों के पास बस कल्पनाएं हैं और कोई कल्पना किसी दूसरी कल्पना से आयामगत रूप से श्रेष्ठ नहीं होती। हाँ, व्यवहारिक तरीके से आप कह सकते हो कि एक कल्पना ज़्यादा सुंदर है, एक कल्पना उतनी सुंदर नहीं है। एक कल्पना में किसी प्रकार का कुछ सूक्ष्मता हो सकती है, तो दूसरी जो कल्पना है बड़ी स्थूल हो सकती है। ये सब बातें हो सकती हैं, पर यदि कल्पना कल्पना है तो उसमें सत्यता नहीं हो सकती। सूक्ष्मता, स्थूलता ये सब हो सकती है। ठीक वैसे जैसे एक कवि कुछ लिख रहा है, वो पहुंचा हुआ कवि हो सकता है, तो उसके पास कवित्व का शिल्प है, और एक दूसरा है वो कुछ और लिख रहा है, एकदम बिल्कुल कचरा। तो निश्चित रूप से एक कवि दूसरे से कुछ बेहतर लिख रहा है, लेकिन सत्य दोनों में से कोई नहीं लिख रहा। दोनों अपनी ही कल्पना को ही उड़ान दे रहे हैं। समझ में कुछ आ रही है बात? भारत का आध्यात्मिक इतिहास इस मामले में बड़ा रोचक रहा है। शुरुआत प्रकृति पूजन से होती है वेदों में, और उपनिषदों तक आने में 500,000 साल लग जाते हैं। और फिर उपनिषद कहते हैं तुम प्रकृति से परे हो। कितनी रोचक बात है। वेदों की शुरुआत हो रही है प्रकृति ही प्रकृति से, और उपनिषद पे आप आते हो, उपनिषद कहते हैं प्रकृति थोड़ी ही सत्य है, ब्रह्म सत्य है। उपनिषदों में आपको नहीं मिलेगा कि प्रकृति को पूजा जा रहा है। आत्मा सत्य है। और फिर जो आत्मा शब्द दे दिया वेदांत ने, जैसे यही वेदांत से भूल हो गई, क्योंकि खुद वेदांत कहता है कि उसके लिए कोई शब्द हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या करते, समझाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे
कुछ इशारा तो करोगे कम से कम। तो एक छोटा सा नन्हा सा शब्द दिया, आत्मा। वो अहंकार के हाथ पड़ गया। उसने उसको क्या बना दिया? भीतर का चमगादड़। कुछ 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 कुछ। वो माँ के गर्भ में अंधेरे में घुसता है और जब मरते हो तो पता नहीं कहां से ऐसे निकल जाता है। लोक धर्मियों ने इस पे ही बड़ा शोध किया है कि शरीर में इतने द्वार हैं, वो ससुरा निकलता किधर से है। मरते लोगों के सारे द्वार वार भी बंद किए, ये निकलने ना पाए। कहीं से निकलेगा तो वहां पे रुई लगाई है तो रुई पुट्ट से बाहर आएगी। कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर लगा कि वो इतना सूक्ष्म है कि वो रुई के भी बीच से निकल गया है। तो फिर महात्मा बुद्ध आते हैं। उन्होंने देखा ये आत्मा तो बन गई है अब जीवात्मा। तो उन्होंने कहा आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। उन्होंने आत्मा को ही नकार दिया। उन्होंने जीवात्मा को नकारा है, क्योंकि लोकधर्म ने आत्मा को जीवात्मा बना डाला था। तो बोले अनात्मा। बोले तुम जिसको आत्मा कह रहे हो वो नकली है, वो शून्य है, वैसा कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता। पर ठीक वैसे जैसे वेदांत की बात पड़ी थी अहंकार के हाथ, बुद्ध आए, बुद्ध ने बात को सुधारा और बड़े खूबसूरत तरीके से सुधारा। क्या उनकी नजर थी? विश्लेषणात्मक, विश्वासात्मक नहीं, विश्लेषण पर उनका जोर था। पर जो काम अहंकार ने आत्मा के साथ करा था वही काम अहंकार ने अनात्मा के साथ भी कर डाला। काय को छोड़े, सिर्फ वेदांत को ही थोड़े बर्बाद करना है। तो बुद्ध की बात भी बर्बाद कर दी गई। बुद्ध के जाने के 1000 साल बाद तक बौद्ध धर्म भी एकदम पतित हो चुका था। उसके बाद आते हैं आचार्य शंकर। उनको बहुत मेहनत नहीं लगी उस समय तक बौद्ध धर्म की जो हालत हो चुकी थी, शास्त्रार्थ वगैरह करके झूठ को झूठ साबित करने में उन्हें कुछ समस्या नहीं आई। और मजेदार बात यह है कि आचार्य शंकर एक तरह से महात्मा बुद्ध का ही काम आगे बढ़ा रहे थे। वो बौद्धों के भले विपरीत थे, बुद्ध के साथ थे। क्योंकि जो बात आचार्य शंकर कह रहे थे वही बात थी जो महात्मा बुद्ध क्या कर गए थे। हाँ, आगे चलकर बौद्धों ने उसको भी सब घपला कर दिया था। आचार्य शंकर ने फिर से जो निर्गुण है उसको स्थापित कर दिया। बोले घपला मत करो। और घपला यही होता है, उसको ऊपर से उतार के बिल्कुल मिट्टी का एक पुतला बना देना, यही होता है घपला। आचार्य शंकर भी चले गए, वो तो जल्दी ही चले गए, ज्यादा जिए भी नहीं। और उनके जाने के बुद्ध की बात तो फिर भी 500-1000 साल चल गई। आचार्य शंकर की बात 200-300 साल भी नहीं चली। फिर वो सब चालू हो गया। तमाम तरह के पाखंड और परंपराओं के नाम पर घपले, सबके अपने अपने इष्ट देव। इष्ट माने मालूम है क्या होता है? इष्ट का संबंध होता है कामना से। मेरी जो कामना है मैं उसी को पूजूंगा। वही जैसे फिल्मी गीत होता है, तुझ में रब दिखता है, जो मेरी कामना है उसी को पूजना शुरू कर दूंगा। समझ आ रही बात? तो फिर हम आते हैं अब ऐसे 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 करते करते एक बड़ी विशिष्ट जगह पर पहुंचते हैं जहां पर हमको मिलते हैं संत कबीर और गुरु नानक जैसे लोग। उन्होंने कुछ बहुत विशिष्ट काम करा, एकदम नया काम। इन्होंने कहा देखो, है तो निर्गुण ही, लेकिन हमें यह भी दिख रहा है इतिहास को देख के कि ये जो सब लोकधर्मी है, जनता है, अहंकार है, ये निर्गुण को बिना कीचड़ में लथपथ करे मानेगी नहीं। तो उन्होंने कहा, और क्यों करते हैं हम उसको कीचड़ में, क्यों उतारते हैं? क्योंकि हम ऊपर नहीं चढ़ना चाहते। हम ऊपर नहीं चढ़ना चाहते।
हम कहते हैं उसको नीचे बुला लो तो हमारा उससे कुछ रिश्ता तो बने, हमारा उससे कुछ रिश्ता तो बने। तो फिर इन्होंने दी एक बड़ी खास चीज जिसका नाम है निर्गुणी भक्ति। निर्गुणी भक्ति। बोले रिश्ता बना लो, नाम भी देना है तो दे लो, पर कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं कि वो है कौन, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ये याद रखते हुए फिर कह लो कि मैं और मेरे राम, एक कबीरा ना मरे जाके राम आधार। ऐसे जैसे राम अपने घर में रहते हो, कबीर कुत्ता राम का, ऐसे जैसे मालिक बगल में ही चल रहा हो पट्टा हाथ में लेकर के, ये सब कह लो। लेकिन ये सब कहते हुए भी याद रखना, अब ये बिल्कुल रस्सी पर चलने जैसी बात है। निर्गुणी भक्ति कि एक और तो उससे रिश्ता भी बनाना है और दूसरी ओर कभी भूलना भी नहीं है कि वो है तो निर्गुणी, है तो निर्गुणी। समझ में आ रही है बात? दिक्कत तब हो जाती है जब रिश्ता बनाने के चक्कर में हम ऊपर नहीं उठते, उसको नीचे गिरा लेते। बना लो रिश्ता, पर उसे उसके ओहदे से नीचे मत उतारो, उसको अपने स्वार्थों के रंग में मत रंगो, उसको अपनी कामनाओं का रूप मत दे दो। तो इतनी बात करते हैं। आप गुरु ग्रंथ साहिब ले लें या कबीर साखी ग्रंथ ले लें, राम 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 राम, बाप रे बाप, राम ही राम। लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा जाएगा कि राम ऐसे दिखते हैं, कि राम यहां पैदा हुए, कि ये राम के पिता हैं, कि दशरथ पुत्र राम हैं, कि राम ने ये करा, कि राम ने रावण को मारा। ना 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 ना, ना, वो वाले राम नहीं। चार राम हैं जगत में, तीन राम व्यवहार, चौथे राम में सार है, कहें कबीर विचार। तीन राम तो तुम्हारे व्यवहार के हैं। तीन राम ऐसे समझ लो कि काल्पनिक हो गया, प्रतिभासिक हो गए, व्यवहारिक हो गए, ऐतिहासिक हो गए। एक ऐतिहासिक, एक प्रातिभासिक और एक व्यवहारिक। तो तीन तो यही है। तो इन तीन को हटाओ। चार राम है जगत में, तीन राम व्यवहार, इनको हटाओ। सार चौथे राम में है। चौथे राम में सार है, ताका करो विचार, उसका विचार करो, वो है असली चीज। तो रिश्ता तो बनाएंगे पर कभी भूलेंगे नहीं कि उस चौथे से रिश्ता बनाना है, उस चौथे से रिश्ता बनाना है। निर्गुण है ये याद रखते हुए फिर कह लो, हमें पता है आप निर्गुण हो, पर हमें आपके गुण गाने हैं, गाएंगे। अब वो जो तुम गुण भी गाओगे ना, उसमें आसमान से ऊंचाई आ जाएगी, उसमें किसी और दुनिया की महक आ जाएगी। अब वही शब्द जिनके बारे में हम कह रहे थे कि सीमित होते हैं, वो असीम की ओर इशारा करने लग जाएंगे, जो कि हम पूरे संत साहित्य में पाते हैं। कुछ हो जाता है ना। आप जब उत्कृष्ट कोटि की संतवाणी पढ़ते हो, भजन पढ़ते हो, काफियां पढ़ते हो, दोहे या चौपाइयां पढ़ते हो, वाणी पढ़ते हो, कुछ हो जाता है ना। हम्म। वहां पर बात शब्दों की हो रही होती है, और सारे शब्द इसी दुनिया के होते हैं, इसी जमीन के होते हैं। पर वो जब शब्द कान में पड़ते हैं तो दिखता है कि ये कहीं और ले गया है, तो यहीं का, पर इशारा कहीं और को कर गया। ये क्या हो गया? ये गजब हो गया। हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कसूर है। नजर तो इंसान की ही होती है, नजर तो किसी जमीनी जीव की ही होती है, पर वो नजर कहीं और ले गई। जमीन की नजर थी पर आसमान उड़ा ले गई। ये चाहिए, ये चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये और ये सूत्र यदि समझ में आ जाए तो जिंदगी कैसे जीनी है हर तरीके से वो भी समझ में आ जाता है।
शब्द कौन सा पढ़ना है? जो है तो इसी कागज पर लिखा हुआ, रखता तो सीमित अर्थ ही है, पर इशारा, अरे आसमान की ओर कर गया इशारा, बाप रे बाप। किस इंसान की संगत करनी है? जो बैठा तो सामने इंसान के रूप में, पर जिसको देख के लगे कि कुछ और भी होता होगा। इसकी हस्ती प्रमाणित करती है कि कुछ और है। बात समझ में आ रही है? काम कौन सा करना है? जो काम तो जमीन का है, पर जिसको करते करते जमीनी मसले सारे भूल जाओ, वो काम करने लायक है। गुणों में ही जीना है। क्या करें, जीव पैदा हुए हैं, शरीर है, गुणों में ही जीना है। पर गुणों में ऐसे जीना है कि लगातार निर्गुण से रिश्ता बना रहे, और जो गुण निर्गुण की ओर ना ले जाता हो, जिस गुण में से निर्गुण की खास खुशबू ना आती हो, हटा दो। जो इंसान सिर्फ जमीन का हो, जिस इंसान के साथ बैठकर आसमान की झलक ना मिल जाती हो, वो इंसान इस लायक नहीं कि उसके साथ बैठो। हम्म। व्यापार तो सबकी आंखों में भरा होता है, कामनाएं, पर जिसकी आंख में झांक कर पार का कुछ दिख जाए, जान लो ये आंखें हैं, यहां बैठा जा सकता है। मुझ में आ रही है बात? ये है, इसी मिट्टी से आसमान की सीढ़ी बनानी है। यही है जिंदगी। मिट्टी भरपूर दे दी गई है, मिट्टी भी अनंत है और आसमान से दूरी भी अनंत है। बना सकते हो तो सीढ़ी बना लो, संभव तो है। कुछ तो थे ऐसे जिन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने मिट्टी का ही उपयोग करके मिट्टी और आकाश का फासला पाट दिया। आ रही बात समझ में? जो चीज बस उतनी ही है जितनी दिखती है, वो चीज दो कौड़ी की है। इस दुनिया में जो कुछ भी ऐसा है जो अपने पार कहीं का इशारा ही नहीं देता, कहीं की याद ही नहीं दिलाता, तो दो कौड़ी का है। इसीलिए आपको बहुत पहले वो बोध कार्य में दिया गया था, मैंने ही कहा था दे दो। साधारण सा फिल्मी गीत है, पर वो भारत की ज्ञान परंपरा से ही उठ सकता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। जिसके साथ और भी कुछ ना याद आता हो, बस उतना ही दिखाई देता हो जितना सामने है, मैं कह रहा हूं वो इंसान, वो विषय, वो रिश्ता दो कौड़ी का है। और भी कुछ याद आना चाहिए। काल्पनिक नहीं, बस एक आहट। कुछ बहुत ठोस, बहुत साकार मत कर लेना। जैसा फिल्मों में होता है कि ये सामने आए और इनको देखा और तुरंत कहा अरे ये तो कृष्ण है मेरे, और ऐसे देख रहे हैं और कल्पना में यहां पे मोर मुकुट लगा दिया है और होठों पे बांसुरी रख दी और ये सब कर दिया है। वो नहीं, वो नाटक नहीं। वो बड़ी नाजुक बात है। और देख रहे हो ना, बस इशारा करा जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा। क्या कहा जा रहा है? और भी कुछ याद आता है। क्या याद आता है? कहा जा नहीं सकता, वही मुनि अष्टावक्र आज कह रहे हैं, कहा नहीं जा सकता। पर संत कबीर ने कहा अच्छा कहा नहीं जा सकता, हल्के से इशारा तो करें, जीने दो ना, इशारा तो कर लेने दो ना। अगर इशारा भी नहीं कर सकते तो फिर जिए किसके लिए? हाँ, हमें मालूम है वो अनिर्वचनीय है, हमें मालूम है ये हाथ जाकर के को छू नहीं सकते,
पर अलग अलग तरीकों से जितनी मेरी सामर्थ्य, याद तो कर लेने दो ना। हाँ, ये धृष्टता, ये बदतमीजी मैं कभी नहीं करूंगा कि मैं जिन तरीकों से याद कर रहा हूं मैं उन तरीकों को ही सत्य मान लूं। मुझे ये याद रहेगा, ये बस एक तरीका है याद करने का। सुमिरन सुरति लगाए के मुंह से कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। हाँ, सुमिरन कर रहे हैं। सुमिरन माने ये नहीं कि स्मृति सक्रिय कर दी है। स्मरण में हमें लगता है स्मृति की बात होगी, नहीं नहीं, ये एक विशेष प्रकार का स्मरण है। इसको मैं स्मरण से ज्यादा विस्मरण कहा करता हूं। ये याद नहीं करना, ये भुलाना है। तो जो सुमिरन से संबंधित अध्यात्म की विधियां होती हैं सारी, वो वास्तव में किसी को याद करने की नहीं होती हैं कि सुमिरन करो। सुमिरन माने होता है भूल जाओ। इसी तरह जब कहा जाता है कि नाम जपो, नाम जपने का मतलब नहीं होता किसी खास नाम पर जाकर के बैठ गए। उसका मतलब होता है दुनियादारी के जितने नाम है सब भुला दो। क्योंकि मन माने नाम ही नाम घूम रहे हैं, नाम ही नाम घूम रहे हैं। उन सब नामों को भुलाना है नाम जप। वो सारे नाम ही तो मन का बोझ है ना। तुम्हारे मन में कोई ऐसी चीज है जिसका नाम ना हो? पूरे अस्तित्व में कुछ ऐसा है जिसका नाम ना हो? तो नाम माने तुमने पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर बैठा रखा है, नाम 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 नाम। अब तुम उसमें एक नाम और ठूसने लग जाओ तो इससे तुम्हारा बोझ हल्का नहीं हो जाएगा। नाम जप का अर्थ होता है जितने नाम तुमने भीतर रखे हैं सबकी व्यर्थता जान लो, निरंतर जानते रहो, ये जप है। निरंतर जानते रहो, यही जप है। जपना माने धार टूटनी नहीं चाहिए। निरंतर जानते रहो कि जितने भी नाम तुम्हारे खोपड़े पर सवार हैं वो सब व्यर्थ हैं। जो मन से न उतरे माया कहिए सोए, और मन से नाम नहीं उतरते। नाम जप का अर्थ है जितने भी नाम चढ़े हैं तुम्हारे ऊपर, हटाओ सबको, हटाओ सबको। ये नहीं कि एक नाम और ले आके बैठा लिया, ये पागलपन है। पुराने नाम तो हटाए नहीं क्योंकि उनके साथ स्वार्थ जुड़े हुए हैं। दो चार नए नाम और जोड़ लिए, लाभ नहीं होगा। अपने स्वार्थों को साहस के साथ देखना और छोड़ना सीखो। सब नामों के साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। कोई नाम है भीतर जिसका स्वार्थ न जुड़ा हो? अगर स्वार्थ न जुड़ा हो तो नाम बचेगा ही नहीं, वो भूल जाता है। जिसके साथ स्वार्थ अब नहीं बचा वो नाम याद रहता है। कई बार होता है ना, आप किसी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हो, अरे याद नहीं आ रहा। निश्चित बात है अब याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पिछले 5-10 साल में उससे स्वार्थ का कोई आदान प्रदान हुआ नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं याद आ रहा। जहां स्वार्थ है वहां नाम याद रह जाएगा। तो नाम माने स्वार्थ होता है, नाम जप माने होता है देख लेना कि ये सारे स्वार्थ तुम्हें कुछ देते नहीं है, व्यर्थ हैं। और ये लगातार देखते रहना। जब लगातार देखते रहते हो तो मन खाली होता रहता है, एक विश्राम मिल जाता है। बिना ज्ञान के कोई आध्यात्मिक विधि नहीं होती बाबा। एक यांत्रिक स्वचालित तरीके से आपको बता दिया जाए ऐसा करो ऐसा करो, उससे कुछ नहीं होता, हो ही नहीं सकता। इसको नियम की तरह पकड़ लो। ये जीने का एक तरीका बताया जा रहा है। रिश्ते इसी दुनिया में बनाने हैं, पर भूलना नहीं है कि हम इस दुनिया के हैं नहीं सचमुच। इस अर्थ में नहीं है इस दुनिया की कि इस दुनिया में जो कुछ है वो हमें चैन तो दे नहीं पाएगा, तो हम यहां के कैसे हुए? जहां चैन आ नहीं सकता आप वहां के कैसे हो सकते हो? बोलो, हो सकते हो? हो सकते होंगे, हम इनकार करते हैं, हमें नहीं होना, नहीं होना। जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। जहां चैन नहीं आ सकता, हम कैसे अपने आप को मजबूर करें मानने को कि वो घर है हमारा? घर माने जहां विश्राम मिलता हो। इस दुनिया में विश्राम तो किसी को मिलता नहीं, तो
जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। तुम पाबंदी लगा कैसे लोगे? तुम्हारी सारी पाबंदियां इस दुनिया पर लागू होती हैं, हम हैं ही नहीं यहाँ के। ये हमेशा याद रहे, जीना यही है, पर लगातार इस स्मरण के साथ कि यहां के हो नहीं। कहां के हो हम इस बारे में कल्पना नहीं करना चाहते। कहां के हैं हम इस बारे में कल्पना नहीं करना चाहते। पर इस दुनिया में रिश्ता उससे बनाएंगे जिससे कहीं और की आहट आती हो, कहीं और की झलक मिलती हो। जो पूरे तरीके से यहीं की मिट्टी में रचा बसा मरा खपा हुआ है, हमें नहीं उससे रिश्ता रखना। बता, तेरे पास पार का कुछ है, बियॉन्ड ट्रांसेंडेंटल कुछ है, कुछ है तो तुझसे रिश्ता रखेंगे, नहीं तो तुझसे रिश्ता रखना माने मिट्टी से रिश्ता रखना। मिट्टी भी पूरी तरह यही की है, उसके पास आसमान का कुछ नहीं है। तेरे पास भी अगर आसमान का कुछ नहीं तो तू भी मिट्टी है। तुझसे अच्छा तो फिर मिट्टी से रिश्ता रख लूं। और यह बात हर विषय पर लागू होती है, चाहे वो किताब हो कि व्यवहार हो कि व्यक्ति हो कि विचार हो। यही कसौटी है। क्या पार का कुछ है? बस यही पचमरना है, या पार का कुछ है? मेरे पसंदीदा गीतकार हैं शैलेंद्र। तो बंदिनी पिक्चर है, उसमें जब मेरे साजन है उस पार, यही खास बात, ये याद रहे, जीना इधर है पर साजन तो उधर ही है। जी लेंगे, अब पैदा हुए हैं तो जिएंगे, पर ये बदतमीजी नहीं करेंगे कि यहां पर घर ही बसा लें। जहां साजन है वहां घर है। ये नहीं बर्दाश्त हुआ इससे। क्या है, बुरा लग रहा है, जाओ। ठीक वैसे जैसे इस वक्त पे न जाने कितने लोग अब बंद बंद करके भग रहे होंगे, खासकर साजन लोग। ये आचार्य बिल्कुल पत्ता ही काटे देता है, कह रहे साजन है उस पार, तो हम कौन है? तुम यही हो जो गिरा अभी अभी गधहवा। बात आ रही है समझ में? महिलाओं के लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे लिए भी कहा जा रहा है। तुम्हारे भी साजन उसी पार हैं। यहां मत किसी चीज से इतना आसक्त हो जाना, यहां कुछ ऐसा नहीं है जिसको दिल दिया जा सके। हाँ, यहाँ हाथ थामा जा सकता है, मित्रता करी जा सकती है, वो भी सिर्फ किससे? जिसकी आंखों में आसमान दिखता हो, जिसकी आंखों में कीचड़ और धूल और मिट्टी और यहीं का सब दिखाई देता है, वो आदमी किसी काम का नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये तुम हो इस दुनिया में, हो इस दुनिया में, पर उसको एक तरह का बस विचित्र संयोग मानो। क्योंकि हो इस दुनिया में पर चैन तो दुनिया से मिलना नहीं है। क्या अजीब स्थिति इंसान की। अब यहां से तुम उड़ करके कहीं और पहुंच नहीं सकते, कोई और ब्रह्मांड तो है नहीं, तो जियोगे तो यहीं। पर ऐसे जियो की पार की याद लगातार बनी रहे। सुंदर से सुंदर साहित्य वो है जो पार की याद दिलाता, और गीत भी सारे वही सुंदर हैं जिसमें साजन है उस पार। और फिर जब साजन उस पार है याद रहता है तो मांझी से मित्रता हो जाती है। ओरे मांझी, देखो साजन को आवाज भी नहीं दी जा रही है, आवाज भी किसको दी जा रही थी? ओरे मांझी, मांझी को पुकारा जा रहा है, साजन को तो पुकारें भी क्या? पुकारना भी बदतमीजी है। उनको साजन कह दिया, बस इतना ही बहुत है, इसके आगे और बात नहीं करेंगे कि साजन हैंडसम है। ये सब नहीं कर देना है कि उनका रूप ऐसा है और आंखें ऐसी हैं, नयन ऐसे हैं और अधर ऐसे हैं, और ये क्या कर रहे हो? जैसे कहते हैं ना कबीर साहब की, कबीर कुत्ता
राम का, कहते हैं मैं बंदिनी पिया की, फिल्म का नाम भी यही था, बंदिनी। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। और ये मैं आपको कोई अदर वर्ल्डलीनेस नहीं सिखा रहा हूं। जो उस पार का हो जाता है ना, वो यहां की रोशनी बन जाता है। ये दुनिया है, इसको दुनिया वालों ने आगे नहीं बढ़ाया है। मानव जाति का जो पूरा इतिहास है ना, आज हम जिन भी चीज़ों पर नाज करते हैं, वो सब हमें उन्होंने ही दी हैं जो किसी दूसरी दुनिया के आशिक थे। कितनी अजीब बात है। और जो इसी दुनिया के सब कीचड़ वाले सुअर हैं, वो यहीं पैदा होते हैं, यहीं लौटते हैं, यहीं पे मर जाते हैं, उनसे किसी को कुछ नहीं मिलता। और जो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इसी जगह के हैं, यहीं खाएंगे, यहीं जिएंगे, इसी मिट्टी से उठें, इसी मिट्टी में जाना है, पर साजन है उस पार, वो इस दुनिया में रोशनी करके चले जाते हैं। समझ रहे हो? जिन्हें यहां से बहुत लेना देना नहीं, वो यहां देके ही देके जाते हैं। और जिन्हें यहां बहुत लेन देन करना है, वो बस यहीं पे मर खप जाते हैं। यहां रहो, यहां होते हुए भी, लेकिन बसने की कोशिश मत कर लेना। यहां हो, यहां हो। पर जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो खतरा पैदा हो जाता है कि तुम सोचने लग जाओगे कोई और लोक है, और मरने मुरने के बाद वो चमगादड़ निकलेगा और किसी दूसरे लोक में पहुंच जाएगा भीतर से जीवात्मा। बात बड़ी नाजुक है, सूक्ष्म है, समझो। यहीं से उठे हो, यहीं मर जाना है। पर आशिकी ऊपर वाले से रखो। लेन देन व्यवहार सब नीचे वालों से। नाम, कल्पना, ये सब नीचे। सपने, अरमान, कामनाएं, ये सब नीचे। प्रेम, आप कोई मिले जो बोले मेरे सपने में आए थे परमात्मा, तो ये व्यक्ति क्या है? घोर अहंकारी। एक बड़ा मौन प्रेम, जिसमें ना कोई छवि है, ना नाम है, ना किस्सा है, ना कहानी है। एक खामोशी है जो, बोलो यार, तुम फिल्मी लोग नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है बस ग्रंथ पढ़े जाते हैं? प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। देखो, हो गया ना, गीत सुंदर हो गया ना। जैसे ही कहा नाम न दो, बात कहीं और पहुंच गई। और बात जब कहीं और पहुंच जाती है, सिर्फ तभी सुंदर हो पाती है। सुंदर होने का और कोई तरीका है ही नहीं। कहीं और पहुंचा दो बात को, सुंदर हो जाएगी। एक खामोशी है जो कहती है, सुना करती है, नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। इशारा तो हो सकता है, वर्णन नहीं हो सकता। रही बात। अब बाबा बुल्ले शाह को नाचते हुए देखिए। मेरा पिया घर आया ओ लालनी। तुम्हें क्या लग रहा है सचमुच उनके घर आया हुआ है? और नाच रहे हैं, हो सकता है सचमुच आधी रात हो, 2 बजे हो, मस्त मलंग फकीर नाच रहा है, और कोई आकर के
छेड़ रहा है, आपत्ति कर रहा है, तो उसको घड़ियाली दियो निकालनी, मार के निकाल उसको। मैं अभी अकाल में स्थित हूं, ये मेरे प्रेम की रात है और ये मुझे काल में वापस खींचना चाहता है। घड़ी बजा रहा है, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैन मिलंदी। ये कोई मिलन की रात है, ये कोई काल याद दिलाने। समझ में आ रही बात? ये कोई सजीव हो, आकर्षक हो, किसी से कामना का रिश्ता हो, उसके लिए तो किसी का भी दिल धड़क लेता है। पर इंसान वो है जिसका ऐसे भी दिल धड़के और इतनी जोर से धड़के। मेरा पिया घर आया, और आया तो कोई भी नहीं है। सचमुच अगर ऐसे गाते हुए नाच रहे हो तो लोग क्या बोलें? पागल हो गया है। तो पागल नहीं हो रहे हैं, वो जी रहे हैं, वही जी रहे हैं, बाकी सब मुर्दा हैं, उनकी पार्टी चल रही है। कोई पूछेगा कारण बताओ कौन आया है, दिख तो कोई भी नहीं रहा। पर उस आदमी की मस्ती से, उसके नाचने से पता चलता है कि कुछ तो है, और जिसकी जिंदगी में वो कुछ तो है वही जिंदा है। बाकी सब तो ऐसे ही मिट्टी की कठपुतलियां। हम्म दुनिया को हैरान करना सीखो, और दुनिया जब हैरान होती है तो कई बार प्रतिघात करती है, उसको बर्दाश्त करना सीखो। आसमान माने आनंद का अतिरेक, और बेवजह। तो तुम बेवजह आनंदित हो, लोग कहेंगे पगला गया है। क्या है, आज पैसे कहीं से मिल गए? नहीं। खाना बढ़िया मिला? नहीं। तो इतना हंस क्यों रहा है? इतना तू प्रमुदित क्यों है? पी क्या आया है? नहीं। तो इतना नशा क्यों छाया है तुझ पर? अरे बात समझो। जिसका नाम होगा, जिसकी कल्पना होगी, वो छोटी चीज होगी, वो मिल भी जाएगी तो उससे चाहे आनंद हो और चाहे खुमारी हो, वो भी छोटा होगा। किसी कारण से होगा, कोई कारण था, वो चीज मिल गई तो मिल गया। ये जो अकारण खुशी होती है उसे आनंद बोलते हैं। मस्त हैं, पर क्यों? ऐसे ही, ऐसे ही। और ऐसे ही मस्त नहीं हो सकता, वो मस्त हो ही नहीं सकता। तुम अगर किसी कारण से मस्त हुए हो तो किसी कामना से मस्त हुए हो। कामना पे लात आज नहीं तो कल पड़ेगी पड़ेगी। संसारी का क्या होता है, उसकी जो डिफॉल्ट स्थिति होती है, सामान्य स्थिति, वो होती है उदासी की, दुख की। बीच बीच में कहीं उसका लह गया, लॉटरी लग गई, संयोग आ गया, किसी तरीके से तुक्का लग गया, या बहुत मेहनत करके कुछ पा लिया, तो वो थोड़ी थोड़ी देर को सुख की स्थिति में उछल के जाता है, थोड़ी देर वहां रहता है और फिर लुढ़क करके नीचे आ जाता है। ये उसकी सामान्य प्रक्रिया है जीवन की। उसकी जो बेस लाइन है वो क्या है?
दुख, और उससे वो कभी कभी उछल उछल के बीच बीच में सुख पा लेता है। ऐसे नहीं होता। ज्ञानी की जो बेस लाइन होती है वो होती है आनंद की, क्योंकि उसको सुख का कारण नहीं चाहिए। न हम बिछड़े, बोलो, उन्हीं से नेह लागी है, अमन को इंतजारी होशियारी बेकरारी, जो बोलो कुछ भी नहीं। तो हम अकारण मस्त हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो इधर है। उसकी ओर दो तरह से इशारा किया था, इधर या उधर, पर उधर कभी नहीं। या तो उधर कर लो तो भी ठीक है, कहते हैं आकाश, या इधर कर लो तो भी हम कहते हैं हृदय, पर ये नहीं, संसार नहीं। तो हमें फिर कोई कारण नहीं चाहिए खुश होने का, हम यूं ही बेवजह मस्त रहते हैं। और उसको छोटी चीज बना लोगे तो छोटी चीज से फिर खुशी भी छोटी ही मिलती है। उपनिषद कहते हैं नाल पे सुखम, छोटी चीज में तो सुख मिलेगा नहीं। तुमने देखो परम को भी अपने स्वार्थ, अपनी कल्पना के अनुसार कितना छोटा बना लिया, अब तुम्हें क्या सुख मिलेगा? ये थोड़े पागलपन की बात है, डर लगेगा, क्योंकि ऐसा हमने करा नहीं है कभी कि अकेले बैठे मुस्कुरा रहे हैं, रैन वसल दीपिया मिला। ऐसे जब करते भी हो तो कोई सगुण साकार छवि होती है, पिया जी आ रहे हैं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, पर फिर भी मुस्कुराहट है। कोई वजह नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा हूं। ये देता है अध्यात्म, एक बेवजह मुस्कुराती हुई जिंदगी। बोलो क्या मूल्य है? अमोल है, अमोल है। एक बेवजह मुस्कुराती हुई जिंदगी, जो संसारी की नजरों में पागलपन जैसी प्रतीत होगी। कह रहे मैं मुस्कुरा रहा, इसके बाद है क्या, यूं ही मुस्कुराता रहता है। तेरे पास तो बहुत कुछ है ना, तू तब भी मुस्कुरा के दिखा दे। आप लोग ऋषियों की तस्वीर वगैरह बनाते हो तो कैसी बना देते हो? इसी से पता चलता है कि ऋषियों से कुछ सीखा नहीं हमने। मैं बताता हूं तुम्हें अंदर की बात। मौज मस्त। वो जो टीवी सीरियल तुमने देख लिया है ना कि ऋषि आएंगे तो ऐसे बोलेंगे, वत्स संतोष करो, धीरज रखो, थोड़ा और पिट लो। ऐसे नहीं होते ऋषि। जैसे होते हैं आप जान लो तो आपकी धारणा, मान्यता, परंपरा सब बिल्कुल परखच्चे उड़ जाए। बेवजह मौज। ऐसा अतिरेक कि रोम रोम से फूट रहा है। जलता हुआ जीवन, धुआं धुआं नहीं, राख राख नहीं। धनिया क्या है? वो मेरे सिराने समोसा पड़ा है, पड़ा होगा, उठा के मुंह में डाल दे। ले आई चटनी में डुबो के, मुंह भी खोल दे।
समझ में आ रही है बात कुछ? ये साधारण प्रेम में नहीं हो सकता, ये परम प्रेम में ही हो सकता है, जिसमें कोई साधु अकेले नाच रहा है, एक फकीर आधी रात के बाद अकेले कहीं बैठा हुआ गा रहा है, और तुम सिर्फ ईर्ष्या कर सकते हो। इसे क्या मिल गया है? एक सूरमा मौत के सामने खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है मार 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 मार। अच्छा सुन, पीछे से नहीं, बदतमीजी नहीं करेगा, बता रहा हूं, यहां मार, यहां गिर। संसारी बेचारे की यही तो दुर्दशा। उसके सामने कोई सच्चा आदमी पड़ जाए, उसको समझ में ही नहीं आता, भयाक्रांत हो जाता है, कांपने लगता है, पगला जाता है, बोलता है ऐसा कोई कर कैसे सकता है, ऐसा कोई हो कैसे सकता है। वैसा तुम्हें होना है। हम्म। ये वो प्रेम नहीं है जो तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है, ये वो प्रेम है जो सर चढ़ के बोलता है, जुनून। ये वो प्रेम है जो राजा बन जाता है, तुम्हें नचाता है। हमारा प्रेम तो हमारी कामनाओं का गुलाम होता है ना, जहां तुम्हारी कामना है वहां जाके बोल देते हो, आई लव दिस, आई लव दैट। दूसरा प्रेम होता है जो मालिक से होता है, वो प्रेम भी फिर तुम्हारा मालिक बन जाता है। पता ही नहीं ना ऐसा कुछ भी। मर जाओ फिर, क्या रखा है। ये जो आखिरी बात थी, ये समझ लीजिए एक तरह से सार है आज की हरी चर्चा का। 25 क्या होते हैं सांख्य योग में? 25 क्या होते हैं? 5 तो पता है इंद्रियां होती हैं, 25 क्या होते हैं? खोज के आना 25 क्या होते हैं। अभी के लिए इतना बता देता हूँ, 25 से आशय है ये सारा संसार जिसमें अहंकार भी शामिल है। 5 25 पकड़ मगाऊं जी, एक ही डोर लगाऊंगा। ये जो पूरी दुनिया है और इस दुनिया का जो अनुभोक्ता भी है,
इन सब पर वो राज करता है जिसने जिसने एक के साथ डोर बांध ली है। जो इस दुनिया का हो जाएगा वो दुनिया से ठोकर खाएगा, और जो एक का हो गया वो 5-25 सब पर राज करता है। हम्म। तो रहना तुम्हें इस 5-25 की दुनिया में ही है, पर इश्क एक से रखना। और वो है अगर तो 5-25 पकड़ मंगाऊं जी, एक ही डोर लगाऊंगा। दुनिया में अगर पिटाई हो रही है तो उसकी वजह यह नहीं है कि तुम 5-25 के मामलों में अनाड़ी हो। जो बहुत खिलाड़ी भी हो गए हैं ना, वो भी पिट ही रहे हैं दुनिया में। अगर तुम पिट रहे हो तो उसकी वजह 5-25 में नहीं है, एक में है। एक के साथ प्रीत नहीं है, इसलिए 5-25 में पिट रहे हो। जिंदगी में कमजोरियां दिखाई देती हैं, असफलता, हार, ये सब होता है ना। होता है ना। जिसकी भी जिंदगी में ये सब हो रहा हो, कोई और वजह नहीं हो सकती, एक ही वजह है, इश्क नहीं है भी तो वही चूहा छछूंदर वाला। वो आसमान है, दिक्कत ये है कि इश्क करो तो उठना पड़ता है। वो आग है, दिक्कत ये है कि इश्क करो तो जलना पड़ता है। हमें ना उठना है ना जलना है, तो फिर ठीक है, 5-25 से पिटना है। ये हमारा कुल कारोबार है। आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या हो, कोई और समाधान नहीं है, एक ही समाधान है। 5-25 के आप 10-50 समाधान खोजने निकल जाते हो, कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी जिंदगी को एक से बांध दो, 5-25 का समाधान हो जाएगा। तुम कहाँ जहाँ कहीं भी जाकर ठोकर खा रहे हो, जहाँ भी कहते हो अरे फिर गलती कर दी, एक ही वजह है, प्रेम नहीं है। हम्म? एक तो वो अभागे जिनकी बंजर जिंदगी में प्रेम है नहीं, और उनका तो कहना ही क्या, जिन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके प्रेम का ठप्पा लगा रखा है। चूहा छछूंदर, गधवा, पिगी, वो 100 जगह जाकर बताते हैं कि यहाँ भी प्रेम है, यहाँ भी प्रेम है, यहाँ भी प्रेम है, यहाँ भी प्रेम है। वन लाइफ वन लव। ये बटा बटा चूहे छछूंदर वाला नहीं होता।